पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत बड़े दरिया के किनारे पर एक बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के किनारे पर एक सीधा साधा मछेरा अपने कम उम्र बेटे के साथ रहता था। इनका घर कच्चा था और रोजी का वाहिद जरिया दरिया से मछली पकड़ना था। मछेरा हर रोज फजर से पहले अल्लाह का नाम लेकर जाल उठाता और दरिया का रुख करता। इसका बेटा भी मछली पकड़ने का शौकीन था, लेकिन कम उम्र होने की वजह से जल्द बेसब्र हो जाता था। इस दिन भी दोनों सुबह की रोशनी में दरिया पर पहुंचे। फिजा खामोश थी, ठंडी हवा पर लहरें बनी जा रही थी और परिंदे अभी जागने ही वाले थे। मछेरे ने कहा, बेटा याद रखो, मेहनत करना इंसान का काम है, लेकिन फल देना अल्लाह के इख्तियार में है। बेटे ने हाँ में सर तो हिला दिया, मगर दिल में ख्वाहिश थी कि काश आज बहुत सारी मछलियां मिल जाए। कई कोशिशों के बावजूद जाल खाली निकलता रहा। दोपहर का वक्त हो गया, सूरज सर पर आ गया तो बेटा बार बार शिकवा करने लगा, अब्बा जी कुछ हाथ नहीं आ रहा, लगता है आज किस्मत ही खराब है। मछेरा सब्र से बोला, बेटा मायूसी मोमिन का शेवा नहीं, अल्लाह जब चाहेगा अता करेगा। शाम के करीब अचानक जाल में जबरदस्त हरकत हुई। दोनों ने मिलकर जाल खींचा तो इसमें दो बड़ी ताज़ा मछलियां थी। बेटा खुशी से उछल पड़ा, मगर इसी वक्त एक चील झपटी और एक मछली छीन कर उड़ गई। बेटा परेशान होकर बोला, हाय हमारी आधी मेहनत बर्बाद हो गई। मछेरा मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेटा, ये अल्लाह की तकसीम है। एक मछली हमारे नसीब में थी, वो हमें मिल गई। दूसरी हमारे नसीब में ना थी, इसलिए चील ले गई। नाशुक्री नुकसान देती है। चील मछली लेकर पहाड़ की सिमत उड़ रही थी कि एक और भूखी चील इस पर टूट पड़ी। दोनों में सख्त लड़ाई हुई। आखिरकार मछली इनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और सीधा एक दरवेश की झोपड़ी के सामने आ गिरी। इस दरवेश के पास दुनिया की कोई आसाइश ना थी, मगर दिल में सुकून और ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र था। कई दिन से इसका दिल मछली खाने को चाह रहा था, लेकिन इसके पास कुछ ना था। मछली देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबहान अल्लाह, ए अल्लाह तू कितना मेहरबान है। लेकिन फिर अफसोस से बोला, परवरदिगार मेरे पास ना आग है, ना तेल और ना ही मसाला। मैं तो पकी हुई मछली चाहता था, ये कच्ची मछली मेरे किसी काम की नहीं। वो अंदर जाकर दुआ में मशगूल हो गया। जब बाहर आया तो मछली गायब थी। दरवेश मुस्कुरा कर बोला, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ बेहतर तरीके से कबूल करने का फैसला कर लिया है। असल में मछली एक और चील उठाकर ले गई थी, मगर कई भूखी चीलें इस पर टूट पड़ी। लड़ाई में मछली फिर नीचे गिरी। इस बार ये मछली एक किसान के आंगन में आ गिरी। ये किसान गरीब था। इसकी बीवी दिन रात मेहनत करती, मगर दिल में हमेशा ख्वाहिश रहती कि एक दिन मछली खाएंगे। मछली आंगन में गिरी तो वो खुशी से चीख उठी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। इसने जल्दी से चूल्हा जलाया, मसाला पीसा और मछली पकाने लगी। खुशबू से घर महक उठा। वो बार बार कहती, मैंने मिन्नत मानी थी कि जब भी मछली पकेगी सबसे पहले पहाड़ी वाले बाबा को भेजूंगी, ताकि वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ करे। इस वक्त किसान का पुराना दोस्त वही मछेरा भी आ गया। किसान ने खुशी से कहा, दोस्त आज हमारे साथ मछली खाओ। मछेरे ने हैरान होकर पूछा, मछली कहाँ से आई? किसान हंसा, आसमान से गिरी है, चील हमारे आंगन में छोड़ गई। सारा किस्सा सुनकर मछेरा मुस्कुरा कर बोला, ये वही दूसरी मछली है जो आज मेरे जाल में आई थी। अल्लाह ने इसे घुमा फिरा कर तुम्हारे नसीब में लिखा था। मछली पकने के बाद किसान और मछेरा दोनों पहाड़ी वाले दरवेश के पास गए। किसान ने मन्नत पूरी करते हुए मछली पेश की। बाबा ने पूछा, बेटा ये मछली कहाँ से आई है? किसान ने कहा, आसमान से गिरी है। मछेरे ने हकीकत बताई, बाबा जी ये वही मछली है जो सुबह मेरे जाल में आई थी। एक मेरे घर के नसीब में थी, दूसरी आप सबके नसीब में थी। बाबा मुस्कुरा कर बोला, हम तीनों की दुआ एक ही वक्त में पूरी कर दी है। अल्लाह की कुदरत देखो। बस हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। नसीब अल्लाह के हाथ में है। इंसान सिर्फ मेहनत करता है, नाशुक्री मायूसी लाती है, लेकिन अल्लाह हर दुआ सुनता है और दुआ वही कबूल होती है जिसमें हिकमत हो। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें
اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔